शुक्रिया अंबर। आप सबको मेरा नमस्कार। उड़ जाएगा हंस अकेला, जगदर्शन का मेला, जैसे पात गिरे तरवर के, मिलना बहुत दुहेला। धीरे धीरे स्याह हो रही एक शाम, मेरा मन वांछित चैनत एकांत, लेकिन न जाने कहाँ से इसी एकांत को लीलने आ जाते हैं कुछ संशय, कुछ प्रतीक्षाएं, कुछ कामनाएं। लेकिन यह कौन सा कंठ स्वर है जो एक साथ मुझ में करुणा, उल्लास और थोड़ी सी जिजीविषा भी का संचार कर रहा है। ये कैसी अनुभूति है कि एक ही समय में मैं संसार में हूँ भी और इसमें नहीं भी हूँ, इससे विरक्त भी हो रही हूँ। यह किसी एक शाम, किसी एक वर्ष, किसी एक समय कुमार गंधर्व से मेरा पहला परिचय था। संगीत प्रिय हूँ, सेमी क्लासिकल, सूफी, भीमसेन जोशी और मुकुल शिवपुत्र से होते हुए मैं कुमार गंधर्व तक पहुंचती हूँ। साधारणतः यह होता है कि हम जनक से संतति की ओर जाते हैं, पर मैं संतति से जनक की ओर जाती हूँ और यहाँ आकर ठहर जाती हूँ। यह आवाज़ मुझे एक साथ बांधती भी है और मुक्त भी करती है। ये कबीर के आखिर का जादू था या उस आवाज़, उस अलौकिक आवाज़ का जादू? यह उस समय विचार करने पर मैंने ध्यान नहीं दिया। जब रजा फाउंडेशन से मेरे पास कुमार गंधर्व पर अपनी बात कहने का आमंत्रण आया, तो मैं सोच में पड़ गई कि क्या मैं उस अनुभूति को शब्दबद्ध कर सकती हूँ जो कुमार गंधर्व की आवाज़ सुनकर मुझ में उत्पन्न होती है। क्या मेरी आत्मा में उठने वाली वह उत्ताल तरंगें, उन अबूझ तरंगों के लिए मेरे पास शब्द हैं? संगीत का व्याकरण मैं उतना ही जानती हूँ जितना स्कूल में गुरुजी के साथ बैठकर सीखा था। और यह अलौकिक स्वर तो इसे मैं सिर्फ महसूस ही कर सकती हूँ, इसे मैं कैसे शब्दों में बांधूं? कुमार गंधर्व ने मुझे इस दुविधा में डाला था, वही मुक्त करने आए। हाँ, मैं ही यह कर सकती हूँ, मैं नहीं तो कौन? शब्द ही मेरी साधना है, शब्द ही मेरा ब्रह्म, शब्द ही मेरा पाथेय। क्योंकि कुमार गंधर्व खुद कहते हैं, मैं अक्षर को ब्रह्म मानता हूँ, उसको मैं 100% न्याय देने को तैयार हूँ। अक्षर अलग नहीं है, मुझे बराबर मालूम है तुम अलग नहीं हो, बस तुम ज्यादा बरबर मत करना, तुम्हें जो कहना है खाली इशारा बस। लेकिन मेरे पास मेरी बात कहने को सिर्फ ये अक्षर है, ये शब्द हैं, जिनके माध्यम से मैं आपको टुकड़ा टुकड़ा खोजने निकली हूँ। जैसे जैसे सुनती जाती हूँ, अपने अग्रज कवियों का लिखा हुआ पढ़ती हूँ, आप मेरे लिए उतने दुर्लभ नहीं लगते। आप मेरे सामने किसी ऐसी अबूझ विलक्षण कविता की तरह खुलते हैं जो एक साथ मेरी आत्मा को भी उद्भासित करती है और मुझे गहन आह्लाद में छोड़ती जाती है। गाते गाते रोज मरता हूँ। वे कहते हैं मैं तो नश्वर कला का साधक हूँ, गाते गाते रोज मरता हूँ। जिस कुमार गंधर्व ने जो तिलक कामोद गाया, वे दोनों मर चुके हैं। कल फिर तिलक कामोद गाया जाएगा और कुमार गंधर्व भी गाएंगे, पर वे नहीं। शास्त्रीय या मार्गी संगीत की अमिट स्वर्णिम परंपरा के दावों, संगीत घरानों के अपने कालजयी होने के तमाम नश्वर अहंकार के मध्य जो स्वयं ये कलाकार है अपनी नश्वरता घोषित करता है, लेकिन यह कहते हुए वह अपनी नित्य नवीन होती कला और उसकी निरंतरता को ही ध्वनित करता है। वो एक ही जन्म में कई कई बार जन्म लेता है और उसकी कला अपने साधक को उसकी समस्त शरीरी नश्वरता के उपरांत भी अनश्वर कालजयी कर जाती है। हर रचना, हर प्रस्तुति के साथ यह कलाकार स्वयं को मृत करते हैं ताकि अपनी चिर नूतन कला अभिनव जिजीविषा के साथ कुछ नव सृजन करने लौट सके। जो अतीत था मृत हुआ, जो कल आएगा उस सृजन की उम्मीद ही कलाकार को शेष रख सकती है। शास्त्रीय संगीत के पास शास्त्र का अकाट्य तर्क है, लेकिन इस क्रम में वो कहीं बहुत जड़ और अपरिवर्तनशील हो उठता है। कुमार गंधर्व इसी शास्त्र के अंदर रहते हुए भी इससे बाहर अपना वजूद खोजते हैं। हर नई बंदिश के साथ खुद को, संगीत को बदलते जाते हैं
और लोकमानस में सदैव के लिए दर्ज हो जाते हैं। लोक के पास अपना कोई शास्त्र, कोई व्याकरण नहीं, वो श्रुत है, स्मृति है, निरंतर परिवर्तनीय है, फिर भी गतिमान है, क्योंकि उसने कभी अपने कालजयी होने का दावा नहीं किया, बस बहता रहा। कुमार गंधर्व शास्त्रीय संगीत के पुरोधा कलाकार होने के बाद भी उसी लोक स्पंदन को धारण किए रहते हैं। अपने साथ साथ संगीत, उसकी परंपरा को भी बदलते हैं और उसमें ऐसी जिजीविषा का संचार करते हैं जो काल के दायरे में रहते हुए भी कालातीत हो जाने का हुनर विकसित कर लेती है, किसी लोक परंपरा की तरह। कुमार गंधर्व ने कहा है, बार बार याद दिलाते हैं कि संगीत कला ही रहने के लिए नहीं है, उसका गुण है कि नहीं रहे, पहले की चीज तो साहित्य है। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। कवि मंगलेश डगराल ने लिखा था कि आवाज भी एक जगह है, लेकिन इस युग में हम में से कितनों के पास वह आवाज बची है जो हमारी ठौर बन सके। हम आसपास हमारे इतना शोर बढ़ता जा रहा है कि दूसरों की आवाज़ें सुनना तो हमेशा से ही कठिन था, लेकिन इस आपदा के समय में तो हमने ये पंक्ति बार बार सुनी कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है। तकनीकी, धर्म, राजनीति, बाजार के चौतरफा आक्रमण के बीच अदना सा मनुष्य इसी द्वंद्व में ताउम्र रहता है कि क्या उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। वह अपने लिए एक ऐसी आवाज़ का आश्रय खोजता है जो उसका मरहम भी बने, उसका संबल भी बने, उसे उम्मीद दे जीते रहने की। कुमार गंधर्व की आवाज़ उस ठौर की तरह उभरती है, लेकिन यह कोई रुमानी ठौर नहीं है जहाँ पर हम अमूमन कलाओं, जिस तरह का रुमानी ठौर हम अमूमन कलाओं से खोज लेते हैं या चाहते हैं, स्केप के लिए कलाओं के पास जाते हैं। ये एक ऐसी आवाज़ है जो आपके अंतर्मन में किसी हिलोर की तरह उठती है, अपने समस्त आरोह अवरोह के साथ, जैसे आप अर्धनिद्रा में हो और माँ ने आपको अपनी कोमल लेकिन सख्त आवाज़ में झकझोर कर उठा दिया हो। इनके तरल माधुर्य में भी एक रुखरापन है, आकुल आवेग है, जो निर्गुण का बाना पहनकर आपकी त्वचा से होता हुआ सीधा आत्मा में प्रवेश कर जाता है। आवाज़ के प्रथम स्पर्श से देह अपनी प्रतिक्रिया देती है, रोए खड़े हो जाते हैं, कुछ उताल तरंगे तैर जाती हैं, विकल करती हैं, लेकिन देह को भेद कर जो आत्मा तक पहुंचता है वह एक साथ शांत और जागृत दोनों बन जाता है। कुमार कहते हैं, आवाज इच्छित स्थान पर पहुंचती नहीं है, क्या करें, ऐसा सोचना कमजोरी है। यदि संकल्प प्रबल है तो आवाज वहां भी लगाई जा सकती है जहां तुम चाहते हो। इसे हम सिर्फ संगीत के ही परिप्रेक्ष्य में क्यों देखें, ये हमारे रिश्तों के लिए, हमारे साहित्य के लिए भी उतनी ही समयानुकूल पड़ती है। शास्त्रीय संगीत के लिए वो कहते हैं कि प्रायः शास्त्रीय संगीत गायन में समय बहुत नष्ट किया जाता है। 4 पंक्तियों में एक श्रेष्ठ काव्यकृति का निर्माण करना और 100 पंक्तियों में अनाप शनाप कुछ भी कहना, इन दोनों बातों में कितना अंतर है। निर्भय निर्गुण गुण में गाऊंगा। दुख अपने चरम पर व्यक्ति का ध्वंस कर सकता है, लेकिन अक्सर वहीं से उसके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अतिशय पीड़ा हमारी हंता हो सकती है, लेकिन हमारे अंदर किसी नए सृजन का बीज भी तभी उमगता है, उपजता है। शोक उपनाम से लिखने वाले कुमार गंधर्व अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचकर नियति द्वारा संगीत से ही वंचित कर दिए गए। उस व्यक्ति का शोक अकल्पनीय है जो अब तक संगीत के लिए ही जीता आया, अचानक 5 वर्षों के लिए मूक रहने को अभिशप्त हो गया, लेकिन संगीत आत्मा में निरंतर बजता रहा, नए नए रूप धारण करता रहा। राजलक्ष्मा का रिलैप्स, जीवन साथी जो सही अर्थों में जीवन संगिनी थी कि मृत्यु, ये तमाम दुख शायद उनके कलाकार को मांझने ही आए थे और उन्हें युगन युगन का योगी बनाने आए थे। देवास में स्वास्थ्य लाभ के दौरान के एकांत और गा नहीं पाने की तरफ ने उन्हें निर्गुण के एकांत, फकीरी और लोक संगीत की दुर्लभ वाचिक परंपरा से जोड़ा। यह संगीत किसी अनहद नाद की तरह उनकी आत्मा में बहने लगा और संगीत के पुनर्जागरण की जमीन निर्मित होने लगी। यूरोप में जिस तरह रेनेसां कला और साहित्य के नवीनीकरण के लिए ग्रीक और लैटिन परंपरा की ओर लौटता है, कुमार गंधर्व लोक संगीत की ओर लौटते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति का मूल यही लोक राग रहा होगा। इन अर्थों में हम
कुमार को संगीत में एक तरह से पुनर्जागरण के प्रणेता भी कह सकते हैं, क्योंकि शायद उनसे पहले किसी ने भी इतने दुस्साहस, इतने निर्भीकता से शास्त्र में, संगीत के शास्त्र में परिवर्तन नहीं किया था। कबीर, गोरखनाथ, तुकाराम, नागपंथी, जोगी आदि के प्राय श्रुत और दुर्लभ भजनों को पुनः रचते हुए वह स्वयं उस एकांत, उस अवधूत फकीरी को आत्मसात करते हैं, या शायद सदैव से वह उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थी। उनके स्वर में ढलकर आए हुए आखर व्यक्ति का, हमारे समय का एकांत रचते हैं। हमारे आधुनिक, या यूं कहें कि इस उत्तर आधुनिक समय की यह विडंबना है कि हमें दे दिया गया एकांत अक्सर अयाचित, निरीह अकेलापन बन जाता है, जो हमें हमारी जड़ों से ही नहीं, हमारे भविष्य, हमारे सचेत अस्तित्व से भी काट देता है। कुमार गंधर्व को सुनना उस याचित एकांत की ओर लौटना है, जो एक व्यक्ति को अपने समय की चुनौतियों की आंखों में झांकने का साहस देता है। उनके द्वारा रचा गया वह एकांत संवेशी होकर कहीं आध्यात्मिक हो उठता है, जहाँ व्यक्ति अपने खोते जा रहे सेल्फ से मिलता है, या खुद को उन सभी तत्वों से अलिनिएट कर सकने की जरूरी निर्भीकता देता है, जो उसकी रचनात्मकता में बाधक बन सकते हैं। ये कुमार गंधर्व भी कर सकते थे कि एक साथ सारे द्वंद्व विराम ले लें, आत्मा में शांति की एक अभेद परत जम जाए, वहीं कुछ नए द्वंद्व, नए प्रश्न, नए सृजन स्वप्न आकार लेने लगे। कुमार कहते हैं, कबीर के बारे में उनका विचार है कि सूर, तुलसी, मीरा सब गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन एक कबीर है जिसमें यह हीनता, यह दयनीयता, यह आत्मदया नहीं दिखती। अशोक वाजपेयी लिखते हैं, वे नहीं, उनके माध्यम से कबीर स्वयं गाते थे। किसी कवि से किसी गायक का ऐसा तादात्म्य 20वीं ही नहीं, किसी भी शताब्दी में अभूतपूर्व है। स्वर्ग का एक दृश्य यह भी हो सकता है कि वहाँ किसी चबूतरे पे अपने एक तारे के साथ कबीर बैठे हैं और कुमार गंधर्व गा रहे हैं, हम सब मैं हैं, सब है हम है बहुरी अकेला। सब में के जानूरी, हारी हारी, अगम रूप ज्ञान ध्यान, धरु पार न पायोरी। टी.एस. एलियट ने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में परंपरा और नवाचार और व्यक्तिगत अस्मिता पर बहुत अच्छा शोध किया है। वो कहते हैं कि नो पोएट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poet and artist. जब इन पंक्तियों को मैं कुमार के संगीत के बरक्स देखती हूँ तो उनके नवाचार और परंपरा की भंजक की जो उनकी एक छवि उभरती है। यहाँ पर मैं एक बात कह दूंगी कि कुमार खुद कहते हैं कि मैं तो बहुत ऑर्थोडॉक्स हूँ, मैं बिल्कुल भी परंपरा भंजक नहीं हूँ, लेकिन उस परंपरा को मैं ज्यों का त्यों स्वीकार करने का हिमायती नहीं हूँ। तो हम ये कह सकते हैं, जब समकालीन अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि कुमार ने समकालीन संगीत रचा, लेकिन यहाँ समकालीन अपने बहुत सीमित या क्षुद्र अर्थों में नहीं है, या ऐसा समकालीन संगीत है जो समय के पार जाकर अपना अर्थ पाता है, समय अतीत हो जाता है, समकालीन प्रश्नों के साथ अतीत के विस्मृत उत्तरों को सहेज कर तो हमें कुछ नई प्रश्नाकुलता से लबरेज करता है, जिसके आलोक में हम अपने दे दिए गए समय को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाते हैं, उसको अपने लिए रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। अपने संगीत के बारे में जब उनसे पूछा जाता था कि क्या अलग है तुम्हारे में, तुम अलग हो, क्यों हो, वो कहते हैं तो संगीत में विचार, बस यहीं पर मैं अलग होता हूँ। वे मानते हैं कि घरानों ने संगीत के रिजिड शास्त्र में से व्यक्ति की अपनी प्रतिभा के उत्खनन की क्षमता पर बंधन जड़ दिए हैं। राग संगीत में बंधन ही बंधन है। अभी जितना अच्छा बुरा जो भी संगीत है सब कुलीगिरी है। कुमार गंधर्व यहाँ परंपरा के भीतर व्यक्ति की सत्ता प्रतिस्थापित करते हैं। वे उसे आलिशान राजकक्षों और भव्य ड्राइंग रूम की विलासिता से निकालकर लोक के धरातल पर खड़ा करते हैं और विवादों को मोल लेते हैं। कई संगीत आलोचक मानते हैं कि शास्त्रीय संगीत के सुर कुमार के यहाँ उतनी भव्यता नहीं रखते जितना उनका लोक आधारित या निर्गुण संगीत, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि लोक ने वहाँ शास्त्र को वर्जित नहीं किया, उसे नए वस्त्र पहनाए हैं। बकौल कुमार राग तो सब नंगे हैं, बाद में जब रचना हो जाती है, जब ताल में आ जाते हैं, अलग अलग कपड़े पहनकर आ जाते हैं। पहले से सारी चीज़ें तैयार हैं, ये हम कवियों के लिए भी है।
पहले से सारी चीज़ें तैयार हैं, उनसे आपको नई दुनिया का निर्माण करना है। कुमार गंधर्व का संगीत विचारता है, कला के हर निकाय, चित्रकला, वास्तुकला, साहित्य लोक में बेखौफ विचरता है। वहाँ से कितना ज्ञान अर्जित कर ले यह अदम्य पिपासा रखता है और फिर अपनी आत्मा की भट्टी में उसे सेक पकाकर कुछ विलक्षण, कुछ अनोखा रच लेता है। बिन जाना ये एक जगह का नाम है जो उनकी स्मृति में कहीं छूट गया था, उससे उन्होंने बिन जाना एक नई बंदिश रच दी। कुमार गंधर्व का संगीत उस बिन जाने का संगीत है। टाइम है ना? ज्ञात को गुनते हुए अज्ञात की प्रतीक्षा, दृश्य को भरपूर ताकते हुए अदृश्य का संधान और अपनी नहीं होने को स्वीकार करते हुए हो जाने का संधान, कुछ हो जाने का संधान। कुमार गंधर्व को सुनते हुए हम श्रोता भी उनकी इस यात्रा में शामिल हो जाते हैं। सैया मारी बिना घुटने बिना डोर से तंबू तो दिए आसमान, मैंने आसमान का निरालम तंबू तान दिया है, उसमें न खूटी है न डोर। ये मालवा का लोक संगीत है। कुमार गंधर्व पर जब हम बात करें तो स्त्रियों की भूमिका के बिना बात नहीं हो सकती है। उनकी दो जीवन संगिनियाँ जो उनका संबल रहीं और मालवा की वो तमाम स्त्रियाँ जिनके कंठों से जो दुख तक का वो कुमार के संगीत में ट्रैजिक नोट की तरह आया, वो उसे रचते रहे। वो स्त्रियों के बारे में कहते हैं कि जो कुछ भी टिका हुआ है, जो कुछ भी परंपरा है, वो स्त्रियों ने सहेजा है। स्त्रियाँ किसी और के लिए नहीं गाती, वो अपने लिए गाती हैं। उनके गीत सिर्फ उनके अपने लिए होते हैं। कुमार गंधर्व ने मालवा की धरती से वहाँ के लोग, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं, प्रकृति, सबको अपने बंदिशों में उतारा। छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे लिए शायद हमारी आंखों, हम कवियों की आंखों से तो नहीं, आम लोगों की आंखों से जो वंचित रह जाती हैं, वो वहाँ उन्होंने उसको देखा और उससे एक नया गीत रच डाला। एक और बात वो कहते हैं, उनकी संगीत का जो रॉ मटेरियल है वो कौतुक है। संसार के रहस्य को जानने की उत्कंठा, कौतुक से वो अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, जिसे वो ज्ञान की दृष्टि से निरंतर समृद्ध करते जाते हैं। अमूर्त संगीत को प्रकृति, लोक साहित्य और अन्य कलाओं से जोड़कर वे इसे जो आकार देते हैं, उसकी लय में आत्मा नाच उठती है। वो खुद भी कहते हैं कि लय तो ऐसी हो कि आत्मा नाचनी चाहिए। मध्य लय का उनका गायन कभी अच्छा, आपको बहुत सारी तैयारी के साथ प्रतीत नहीं होगा कि उसे बहुत तैयारी के साथ गाया जा रहा है। वो सहजता से आरंभ हो जाता है, कोई उसके लिए विशेष प्रयत्न करके उनको आरंभ नहीं किया जाता। और कुछ ऐसा जैसा कि कुमार के शब्द हैं कि धा लगे तो धा अंदर बजना चाहिए। कलाओं के बीच, जैसा कि अशोक जी बार बार कहते हैं कि कलाओं के बीच आपसी संबंध लगातार विकसित नहीं हो पा रहा है। कविता, चित्रकला, पेंटिंग और कविता, कवि तो फिर भी चले जाते हैं दूसरे अपने निकायों में, लेकिन कविता तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर कुमार गंधर्व अलग हो जाते हैं। कुमार गंधर्व की कला स्वयं को किसी सरहद में नहीं बांधती, बल्कि दूसरी कलाओं के साथ आत्मीय संबंध रखती हुई खुद को और समृद्ध करती जाती है। साहित्य प्रेमी कुमार की रचनाओं पर अगर हमारे समय के बहुत ज़रूरी कवि, जिसमें अशोक वाजपेयी जी खुद हैं, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, मंगलेश डबराल, विनोद भारद्वाज जैसे मर्मज्ञ आलेख और कविताएं लिखते हैं, तो यह एक संयोग नहीं है, यह एक स्वीकृति भी है जो दोनों तरफ से, जो संगीत ने कला को दी, कविता को दी है, और कविता ने संगीत को दी है, उसे अपने आत्मा के लय में उतारा है। UR अनंतमूर्ति ने अंग्रेजी में एक कविता लिखी है जिनकी कुछ पंक्तियों से मैंने पहले ही अपना लेख बहुत शॉर्ट कर दिया था, लेकिन बस अब इन 4 पंक्तियों के साथ मैं अपना आलेख खत्म करना चाहूँगी। वो दोस्तोयेवस्की द इडियट का संदर्भ देते हुए लिखते हैं, जिसका अनुवाद मैंने किया है। विनत और गर्वित एक साथ, आंखें नृत्य, तीव्र सुर वाला स्वर, एक ही फेफड़े से सांस लेता, झड़ चुके केशों वाला सिर। मैं स्तब्ध था कि ऐसी जगह पर ही ईश्वर किराएदार बन जाता है, फलता फूलता है। शुक्रिया।